Our greatest weakness lies in giving up the most certain way to succeed in always try to just one more time. कहने का मतलब कि हमारा जो ग्रेटेस्ट वीकनेस है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो कमज़ोरी है, वो हम जब गिव अप कर देते हैं, किसी काम को छोड़ देते हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा फेलियर होता है, सबसे बड़ा वीकनेस होता है। और सबसे बड़ा सक्सीड क्या होता है, सफलता क्या होती है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो जब हम एक बार और प्रयास करते हैं इस आशा के साथ कि इस बार हम ज़रूर सफल होंगे, तो वो वही हमारी सफलता होती है। राइट। तो आज होप कि आप इस कोड को आसानी से समझ पा रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं इंटरेस्टिंग वोकैबलरी, जो कि हम निमोनिक और रूट वर्ड से भी सीखेंगे। और ये सभी वर्ड्स आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज के वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का वर्ड है पेरिलस। पेरिलस क्या होता है? पेरिलस होता है, इसका मतलब होता है खराब। क्या होता है? खराब। इसको कैसे याद रखेंगे पेरिलस को, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है पेरिलस, PERILOUS, स्पेलिंग है PERILOUS। तो इसको अब याद रखने का तरीका ये है कि जैसे कि अगर किसी चीज़ को बहुत पेर दिया जाए, ठीक है, बहुत दबा दिया जाए, पेर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? पेरिलस हो जाता है। मतलब वो चीज़ खराब हो जाती है। इस प्रकार से आप पेरिलस को याद रख सकते हैं। पेरिलस का मतलब खराब। डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल को हम याद रख सकते हैं मेंटल से। जो व्यक्ति मेंटल है वो क्या होगा? खराब होगा। तो डेट्रीमेंटल को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। राइट। स्पेलिंग क्या लिखी है डेट्रीमेंटल की? DETRI, और मेंटल की स्पेलिंग MENTAL। डेट्रीमेंटल हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस क्या होता है? डिलीटेरियस का मतलब भी क्या होता है? खराब होता है। यानी कि जो भी चीज़ हम खराब होती है उसको हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। राइट। यानी कि जो चीज़ गलत हो गई उसी को हम डिलीट करते हैं। कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर चलाया होगा, उसमें आप जो चीज़ गलत हो जाती है उसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। राइट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं डिलीटेरियस का मतलब क्या हो जाएगा? खराब। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DELETERIOUS। क्लियर। तो ये हो गया डिलीटेरियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके सामने? तो प्रेजुडिशियल। क्या है वर्ड? प्रेजुडिशियल है। और प्रेजुडिशियल का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिशियल का मतलब भी होता है क्या? खराब। जैसे कि इसको स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। पहले स्पेलिंग क्या लिखी? प्रेजुडिशियल की PREJUDICIAL। ठीक है। और इसमें देखिए एक वर्ड छिपा हुआ है, जज। JUDICL। जुडिशियल क्या होता है? जो लोग न्याय करते हैं को बोलते हैं जुडिशियल। राइट। जो न्याय संगत होता है उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल बोलते हैं। अगर प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अगर किसी चीज़ को पहले से बिना जांच, उसके जो है अच्छाई और बुराई को जाने बिना उसका क्या कर दिया जाए? जज कर दिया जाए, या फिर उसको सही या गलत ठहरा दिया जाए, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पहले से जज करना, मतलब पहले से किसी चीज़ को जज कर दिया जाए बिना उसके बारे में जाने, तो वो क्या हो जाएगा? चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको प्री जुडिशियल को याद रखना है। राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है डेंजरस। डेंजरस क्या होता है? डेंजरस भी खतरनाक होता है, ये आपको सबको पता होगा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DENGEROUS। डेंजरस की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। डेंजरस की स्पेलिंग होती है DENGEROUS। नेक्स्ट वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल आप सबको पता होगा। हार्मफुल क्या होता है? नुकसानदायक या खतरनाक या खराब होता है। नेक्स्ट है आपका पेरिल। जैसे अभी पेरियल हमने
पेरिलस याद किया वैसे आपका पेरिल हो जाएगा वर्ड। पेरिल की स्पेलिंग क्या है? PERIL। पेरिल से ही बना है क्या? पेरिलस। तो पेरिल हो जाएगा आपका, पेरिल का मतलब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट में एक रूट वर्ड है जिसका मैल, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है, वन सेकेंड। तो मैल का मतलब क्या होता है? मैल का मतलब होता है खराब। ठीक है, ये एक रूट वर्ड है, जिस वर्ड में ये लग जाता है मैल, उसका मतलब क्या होता है? खराब होता है। तो मैलिग्नेंट क्या हो जाएगा? मैलिग्नेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? खराब। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, MALI और GNANT, मैलिग्नेंट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पेरिल। इम्पेरियल क्या है? अभी हमने पेरियल पढ़ा था। ठीक है, तो वही आपका इसमें भी पेरियल लगा हुआ है, तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। IMPERIAL। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वही आ गया, इसको हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा? इरप्टिव। स्पेलिंग क्या है? ERUPTIVE। इरप्टिव क्या होता है? इरप्टिव का मतलब भी क्या होता है? खराब होता है। जैसे कि वोल्केनो क्या होता है? इरप्ट होता है, यानी बाहर निकलता है। जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वो क्या होता होता है? वहाँ पे इरप्ट होता है, खराब होता है। तो इस प्रकार से इसको भी हम याद रखेंगे, इरप्टिव को। ठीक है, तो ये हमने वर्ड सीखा जो है जो भी निगेटिव वर्ड हैं, जो कि ख़राब हैं, ख़तरनाक हैं। तो पेरिलस, डेट्रीमेंटल, ये सारे दोस्तों सारे जो है वर्ड्स ऑलरेडी प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, वही मैंने वर्ड्स लिए हैं जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ये सारे एक वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आप पेरिलस आता है, डेट्रीमेंटल उसका सिनोनिम्स हो सकता है, और डिलीटेरियस हो सकता है, प्रेजुडिशियल, डेंजरस, हार्मफुल, पेरिल, मैलिग्नेंट, इम्पेरियल और इरप्टिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। जब कोई काम जो है जानबूझकर किया जाता है उसको बोलते हैं डेलिब्रेट। स्पेलिंग क्या लिखी है? DELIBERATE। क्लियर। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद इसका सिनोनिम्स और क्या हो सकता है? इसका जो है सिनोनिम्स हो सकता है प्री डिटरमाइंड। जैसे कि कोई चीज़ पहले से सोच समझ के काम की जाए, ठीक है, उसको अपने माइंड में मेकअप करके कोई काम किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्री डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले होता है, और डिटरमाइंड का मतलब जो निश्चित किया गया हो। ठीक है, स्पेलिंग क्या लिखी है? PREDETERMINED, प्री डिटरमाइंड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब क्या होता है? स्टूडियस का मतलब भी क्या हो जाएगा? जानबूझकर हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ उसके बारे में अध्ययन करके कोई काम करते हैं तो इसका मतलब हम जानबूझ के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। STUDY। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो स्टडी से बना है स्टूडियस। स्टूडियस मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विलफुल। विलफुल क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा, आप सबको पता है। ठीक है, और विलफुल मतलब कि जो काम इच्छा से की गई हो वही क्या होगा? जानबूझकर। दैट मीन्स कि विलफुल का मतलब क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट, प्री डिटरमाइंड, स्टूडियस, विलफुल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनल। इंटेंशनल क्या होता है? इंटेंशनल मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? जानबूझकर। जैसे कहते हैं ना, मैंने ये काम इंटेंशनली नहीं किया है, मेरा ये काम कहने का कोई मतलब, मेरा कहने का ये इंटेंशन नहीं था। ठीक है, इंटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। तो इंटेंशन से बना है इंटेंशनल। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, INTENTIONAL। इंटेंशनल का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या? इंटेंडेड। इसमें भी क्या आ गया? INTEN, इंटेन आ गया। इंटेन का मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंडेड मतलब ये भी हो जाएगा आपका जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वोलेंट्री। वोलेंट्री का मतलब जैसे वॉलेंटियर होते हैं, वॉलेंटियर क्या करते हैं? स्वेच्छा से काम करते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री का मतलब हो जाएगा जानबूझकर।
VOLUNTARY, वॉलेंट्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। आई होप कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे और याद भी चल रहे होंगे। तो साथ में बोलते जाइएगा, स्पेलिंग भी आप लिखते जाइएगा ताकि आपको सारे वर्ड साथ के साथ याद हो जाएं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका पैन। पैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैन का मतलब होता है ऑन, ऑल। ठीक है, पैन का मतलब क्या होता है? ऑल होता है, मतलब सभी। तो एक वर्ड है आपका पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब होता है सभी मर्ज की दवा। आप सबको पता होगा पैनेशिया का मतलब क्या होता है? सभी मर्ज की दवा। क्योंकि पैन का मतलब क्या हो गया? ऑल, और एशिया मतलब क्या? मर्ज। तो सभी मर्ज की जो दवा होगी वो क्या हो जाएगा? पैनेशिया हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PANACEA। ठीक है, पैनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक क्या होता है? सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। जो सभी रंगों के प्रति जो सेंसिटिव होते हैं उसको बोलते हैं पैनक्रोमैटिक। पैन का मतलब ऑल, आप सबको पता है। और क्रोमैटिक, CHROMATIC। तो ये हो गया क्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक मीन्स सेंसिटिव टू ऑल कलर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब क्या होता है? पैनेशिया का मतलब होता है सब याद, जिसको सब कुछ याद रहता है उसको बोलते हैं पैनेशिया। ठीक है, पैन का मतलब आल हो गया, और नेशिया MNESIA। इसमें एम क्या है? एम साइलेंट है। ठीक है, तो MNESIA पैनेशिया क्या हो गया? सब याद। और नेशिया क्या होता है? एनेशिया होता है जो भूलने की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एमनेशिया। क्लियर। क्योंकि ए जब वर्ड किसी वर्ड में लग जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये नेगेटिव सेंस देता है, ए। ठीक है, तो नेशिया की स्पेलिंग क्या है? MNESIA। इसमें लग गया ए, तो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्ड। तो एमनेशिया क्या हो जाएगा? एमनेशिया का मतलब भूलने की बीमारी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने क्या? पैंथियन। पैंथियन क्या होता है? पैन का मतलब हो जाएगा ऑल, और थियोन क्या होता है? थियोन लाइक रिलीजन या फिर धर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सारे धर्म के लोग जाते हैं उसको बोलते हैं पैंथियन। क्या बोलते हैं? पैंथियन बोलते हैं। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं एथिस्ट। स्पेलिंग है ATHEIST, एथिस्ट। क्लियर। तो थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है गॉड, और ए लग गया निगेटिव हो गया, मतलब कि जो गॉड में विश्वास ना करे वो हो गया एथिस्ट, मीन्स नास्तिक। नेक्स्ट है आपका थीस्ट। थीस्ट मतलब हो जाएगा आस्तिक। इसमें से ए हट जाएगा तो थीस्ट हो जाएगा। थीस्ट का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट, मतलब कि आस्तिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पैंडेमिक जो है इसमें लिखा हुआ है, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या होता है? महामारी। ये आप सबको पता होगा। अभी अभी कोरोना जो आया था तो वो भी क्या था? एक पैंडेमिक था, राइट। तो पैंडेमिक क्या हो गया? पैंडेमिक भी आपका महामारी हो गया। स्पेलिंग है PANDEMIC, पैंडेमिक। क्लियर। तो पैंडेमिक क्या हो जाएगा? महामारी हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी उसको बोलते हैं पैंडेमिक। तो ये पैन जो रूट वर्ड था, इससे हमने जो जो वर्ड बन सकते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड, वो हमने किया है। क्लियर। तो आई होप कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है आपका एवराइज। एवराइज क्या होता है? एवराइज का मतलब होता है लालची। इसको कैसे याद रखेंगे एवराइज को? इसमें देखिए, इसमें राइस वर्ड जो है छिपा हुआ है, राइट। इसको आप याद रख सकते हैं कि जो ज़्यादा राइस खाता है वो कैसा होता है? लालची होता है। ठीक है, एवराइज का मतलब क्या हो जाएगा? लालची हो जाएगा। एक्सट्रीम ग्रेडी फॉर वेल्थ, जो धन के लिए, जो पैसे के लिए क्या हो, बहुत ही लालची हो, उसको बोलते हैं एवराइज। क्या बोलते हैं? एवराइज बोलते हैं। ध्यान रखना है इसको। ठीक, इसको राइस से याद रखना है कि जो व्यक्ति ज़्यादा राइस खाता है वो क्या होता है? एवराइज होता है, लालची होता है। क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है आपका पार्सिमोनी। पार्सिमोनी क्या होता है? कंजूस या लालची। इसका मतलब भी हो जाएगा
जो पैसे को अपने पर्स में ही रखे रहता है, खर्च नहीं करता, उसको बोलते हैं पार्सिमोनी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो फ्रेंड ग्रुप में होते हैं, कुछ में एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि अपना पैसा, पर्स तो ज़रूर निकालते हैं लेकिन उसमें से पैसे खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रुको रुको मैं दे रहा हूँ, लेकिन देने का मन उनको होता नहीं एक्चुअली। तो अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ये सारे वर्ड आपको समझ में आया, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तो पार्सिमोनी का मतलब क्या हो जाएगा? पार्सिमोनी का मतलब हो जाएगा कंजूस या लालची। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होता है? जो मितव्ययी होता है, यानी कि जो कम खर्च करता है, कम पैसे में काम चला ले, उसी को बोलते हैं थ्रिफ्टी। THRIFTY, थ्रिफ्टी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी को कैसे याद रखेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। फ्रूगैलिटी FRUGALITY। ठीक है, इसको कोई पर्सनल नहीं लेगा। फ्रूगैलिटी का मतलब इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो गर्ल फ्री हैं, मतलब जो गर्ल फ्री होती हैं वो मोल भाव ज़्यादा करते हैं, उनके पास टाइम होता है मोल भाव करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फ्री गर्ल मतलब फ्रूगैलिटी, फ्री गर्ल मतलब फ्रूगैलिटी, कंजूस या लालची। जो कंजूस होती हैं वही ज़्यादा मोल भाव करती हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कोई भी बात को पर्सनल नहीं लेगा। ये मैंने केवल याद करने के लिए बताया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपका रेपेसिटी। रेपेसिटी क्या होता है? रेपेसिटी का मतलब भी होता है लालची। स्पेलिंग क्या है? RAPACITY। रेपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? लालची। क्लियर? तो आई होप कि ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, क्या है? विवेसियस। विवेसियस क्या होता है? विवेसियस का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा वीवो, जो मोबाइल आता है, ठीक है, उसका नाम वीवो इसलिए रखा गया कि उसकी जो उसमें से फ़ोटो जो है एकदम लाइव की तरह दिखती है, मतलब बहुत ही क्लियर रहती है। तो एक वीव जो है, वाइव, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइव, मतलब कि जीवित। ठीक है, तो विवेसियस का मतलब हो जाएगा लाइवली, मतलब कि जो जीवित हो वो क्या हो जाएगा? विवेसियस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब क्या? कि जैसे कि एनिमेटेड मूवी आती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पिक्चर होती है उसमें जो ऐसा लगता है कि वो जीवित है, मतलब उसमें एक प्रकार से जीवन, लाइफ को डाला जाता है। तो एनिमेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमेटेड का मतलब भी हो जाएगा जीवित। स्पेलिंग क्या है? ANIMATED। ठीक है, इसको आप एनिमल से भी याद रख सकते हैं। एनिमल कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। तो एनिमेटेड मतलब क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा होती है, और जिसके अंदर स्पिरिट हो वो कैसा होगा? वो जीवित होगा। स्पेलिंग क्या है? SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। क्लियर? नेक्स्ट है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट क्या होता है? वाइब्रेंट का मतलब भी जीवित होता है, जिसके अंदर आत्मा होगी। जो व्यक्ति जीवित होगा वही वाइब्रेट करेगा, वही मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। वाइब्रेंट को मतलब कि जैसे कि मूवमेंट अगर किसी में हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है? जीवित है। तो वाइब्रेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VIBRANT। ठीक। नेक्स्ट है बबलिंग। बबलिंग क्या होता है? बबल करना। जब जिसके अंदर जीवन होता है, जिसमें जान होती है, वही क्या होता है? बबल करता है। ठीक है, बबल करता है। उसमें क्या होता है? बबलिंग होती है।
बबलिंग जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पानी में जो है उसमें फ़ैन होता है तो उसमें बबलिंग होती है, ठीक है। या अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ लोग जो है बबल करते हैं, मतलब बड़बड़ाते रहते हैं, राइट। इसका मतलब वो जीवित हैं तभी वो बड़बड़ा रहे हैं, जिस दिन डेड हो जाएंगे वो उनका बड़बड़ाना ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको बबलिंग को याद रख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है इफरवेसेंट। स्पेलिंग क्या है? EFFERVESCENT। एफरवेसेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है आपका इबुलियंट। इबुलियंट क्या है? EBULLIENT। इबुलियंट का मतलब भी क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। इसमें देखिए एक वर्ड आया है, इसमें BULL, बुल। बुल जो होता है, बुल का मतलब क्या होता है? बुल एक एनिमल है, वो कैसा होता है? जीवित होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इबुलियंट को, ठीक है। तो EBULLIENT, इबुलियंट। क्लियर? चलिए, आई होप कि ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइव। अभी जैसे हमने पढ़ा कि वीवो जो पढ़ रहे थे, वाइव और WIT, विट, इस दोनों का मतलब क्या होता है? लाइफ या फिर लिविंग। तो विविड का मतलब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है विविड, VIVID, इसका मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है हैविंग स्ट्राइकिंग कलर, मतलब कि जीवित, जिसमें जो है कलर की वैरायटी होती है, वही व्यक्ति क्या होता है? वही चीज़ क्या होती है? जीवित होती है। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। विवेशियस मतलब क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। VIVACIOUS, विवेशियस मतलब जीवित हो जाएगा। रिवाइव का मतलब जीवित हो जाएगा। सर्वाइव का मतलब भी क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति जिसके अंदर जान होगी वही क्या होगा? जीवित रह पाएगा या सरवाइव कर पाएगा। SURVIVE, ठीक है, सरवाइव। नेक्स्ट है वाइटल। वाइटल का मतलब भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जो व्यक्ति जीवित है या जो चीज़ जीवित है उसी की क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है, वही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो वाइटल का मतलब होता है रिवाइटल, जैसे आती है इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे रिवाइटल, रिवाइटल खाने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है, राइट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं वाइटल को कि इम्पोर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या? विविपेरस। विविपेरस क्या होता है? विविपेरस होता है जो जीवित बच्चा पैदा करता है, उसको बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? VIVIPAROUS, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स भी क्या है? विविपेरस है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है? जीवित बच्चा पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स। और नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये लास्ट वर्ड है विविसेक्शन। विविसेक्शन क्या होता है? द एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग आर लिविंग एनिमल्स, ठीक है। तो लिविंग एनिमल्स को क्या करना? ऑपरेट करना, क्या कहलाता है? विविसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, OF, ऑफ। एक सेकेंड, ये जो R लिखा है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो लिविंग एनिमल्स को क्या करना? ऑपरेट करना, क्या कहलाता है? विविसेक्शन कहलाता है। स्पेलिंग क्या है? VIVISECTION, विविसेक्शन। क्लियर? तो ये सारे वर्ड हो गए आज के इम्पोर्टेंट जो वर्ड है। कुछ हमने रूट वर्ड से सीखा, कुछ हमने निमोनिक के थ्रू सीखा, ठीक है, कुछ ट्रिक के थ्रू सीखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और आपने इस वीडियो के थ्रू क्या सीखा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।